जय नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। खबरों की शुरुआत करते हैं। देखिए, दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश का कहर देखने को मिला है। आंधी और तेज हवा के चलते इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 की टीन शेड और लोहे का स्ट्रक्चर गिर गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर आंधी और तेज हवाओं के कारण परिचालन बाधित होने के चलते 3 उड़ानों का मार्ग परिवर्तित कर दिया गया है और 100 से अधिक उड़ानें देर से चल रही हैं। इसके साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है। दिल्ली एयरपोर्ट की एडवाइजरी में यात्रियों से निवेदन किया गया कि खराब मौसम के चलते कई विमानों के समय में बदलाव किए जा सकते हैं, इसलिए संबंधित एयरलाइंस कंपनियों से अपने विमानों के संदर्भ में अपडेट लें। इसके साथ ही आपको बता दें, दिल्ली में तेज बारिश के चलते नजफगढ़ इलाके में एक मकान ढह गया। हादसे में 3 बच्चों समेत एक महिला की मौत हो गई। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश के चलते कई जगहों पर पेड़ गिरे हैं। इसके चलते यातायात भी प्रभावित हो गया। सबसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना ऑफिस जाने वालों को करना पड़ा है। बारिश के चलते सड़कों पर भीषण जल जमाव हो चुका है। कई जगहों पर ट्रैफिक जैम देखा गया। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। तो 6 तस्वीरें हैं, आप देखिए। बारिश के बाद राहत जरूर मिली है, लेकिन ये राहत कहीं ना कहीं आफत बनती हुई भी नजर आई है, क्योंकि सड़कों पर जल जमाव है। बारिश के चलते ट्रैफिक जैम है। मकान गिर गया है। 4 लोगों की जान चली गई है। कई जगहों पर पेड़ गिरे हैं। एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित हैं। कई उड़ानों को डाइवर्ट किया गया है, कई उड़ानों को कैंसिल किया गया है। लगातार एडवाइजरी जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से भी दी जा रही है कि जब भी आप निकले तो एक बार अपनी फ्लाइट्स का जो समय है, जो निर्धारित, उसको जरूर चेक करके निकलें। इसके अलावा बारिश का अलर्ट जारी है। मतलब गर्मी से राहत जरूर कुल मिलाकर, लेकिन ये राहत अपने साथ कई तरह की आफत भी लेकर आती हुई नजर आ रही है। खास करके उन लोगों के लिए ये मुसीबत का सबब जो कि ऑफिस के लिए निकले, स्कूलों के लिए निकले, उन्हें भारी जाम का सामना करना पड़ा है। और कहीं ना कहीं मौसम विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में कुछ ऐसी स्थिति और देखी जा सकती है। और अगर आप दिल्ली के कुछ एरिया की बात करें, चाहे वो ITO की आप बात करें या कुछ और जगहों की, तो कहीं ना कहीं जो समस्या है वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है और जो दिक्कतें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सड़कों पर जल जमाव है कई जगहों पर, क्योंकि पेड़ गिरे हैं और ऐसे में जो ट्रैफिक की समस्या है वो निश्चित तौर पर हो रही है। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं जो ये पेड़ गिरे हैं, जो जल जमाव हुआ है, उसको निकलने में वक्त लगेगा, संभालने में वक्त लगेगा। लेकिन इस बीच जो ट्रैफिक जैम की समस्या से 2-4 होते हुए दिल्ली एनसीआर के लोग, एक मकान भी गिर चुका है, 4 लोगों की वहाँ पर मौत हो चुकी है। जो एयरपोर्ट है, अगर आप उसकी बात करें तो रनवे पर क्योंकि पानी भरा है तो इसलिए दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। और यहाँ पर भी जो फ्लाइट्स हैं उसे डाइवर्ट किया गया और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि अपने निश्चित समय पर निकलने से पहले एक बार ज़रूर आप अपने एयरलाइंस से जो वक्त है उसकी कंफर्मेशन करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट करके कई फ्लाइट्स को कैंसिल भी किया जा रहा है, क्योंकि स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी थी नहीं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस तरह से स्थिति संभलती है, क्योंकि जिस तरह से लगातार मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया, ऐसा लगता है कि फिलहाल थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा। हालांकि देखिए, पिछले दिनों उमस भरी गर्मी थी और इसी बीच एक अहम जानकारी आपको ये भी दे दें कि दिल्ली के शेख सराय में भी विशालकाय पेड़ गिर गया है। अहम जानकारी आपको दे रहे, साउथ दिल्ली के शेख सराय इलाके में विशालकाय पेड़ गिर गया है। पेड़ की चपेट में कई गाड़ियां आ चुकी हैं। ये तस्वीरें अब आप देख लीजिए। पेड़ के गिरने से आसपास के मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, मकान का छज्जा टूट गया और गाड़ी को आप देख लीजिए। दिल्ली के शेख सराय का ये पूरा मामला, जहां पर एक विशालकाय पेड़ जो है वो गिरता हुआ नजर आया है। गाड़ी की तो धज्जियां उड़ी गई हैं, लेकिन मकान के छज्जे को भी नुकसान पहुंचा है, जो कि आप इन तस्वीरों में इस वक्त देख पा रहे होंगे। देखिए कैसे ऐसा लग रहा है कि किसी कोई फिल्मी सीन है, लेकिन आप समझिए कि यह हकीकत में हुआ है शेख सराय में। क्योंकि जिस तरह से बारिश हुई है, जिस तरह से हवा चली है, हवा की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा थी और उसके बाद आप देख लीजिए कि किस तरह का नुकसान जो है वो नज़र आ रहा है। शेख सराय में बारिश के बाद जो हाल है वो बेहाल है और पेड़ गिरने से भारी नुकसान। गाड़ी आप देख लीजिए किस तरह से टंगी हुई नज़र आ रही है। एक गाड़ी तो बिल्कुल सामने की तरफ से क्षतिग्रस्त है, दूसरी गाड़ी बिल्कुल टंगी हुई नज़र आ रही है और साथ ही साथ एक जो मकान का हिस्सा है, छज्जा है, वो भी पूरी तरह से गिरा हुआ, टूटा हुआ नज़र आ रहा है। तो नुकसान निश्चित तौर पर, और अब आप समझिए कि इसे भरपाई, क्योंकि बिजली की तारें भी जो हैं वो भी क्षतिग्रस्त हुई। इससे बिजली की समस्या है, बिजली की समस्या है तो पानी की समस्या है। मतलब कहीं ना कहीं इस बारिश की वजह से कई दिक्कतें जो हैं वो फिलहाल दिल्ली वालों को देखने को मिल रही है और आने वाले समय में ये स्थिति कब सुधरेगी ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। सर, ये जो है मॉर्निंग के 5 और 5:15 बजे के बीच ये हादसा हुआ है। जब तेज आंधी और बारिश आई है तब ये हादसा हुआ है और करीबन 5 से 6 गाड़ियां जो है डैमेज हुई है। जैसे कि आप देख ही रहे, अभी भी गाड़ियां जो है दबी हुई है।
कौन कौन सी गाड़ियाँ दबी हैं, इसमें कोई पर्टिकुलर जैसे हुंडई की है, अल्टो है, और उसके बाद जो है टाटा की गाड़ी है, और भी 2-3 गाड़ियां और है, मतलब 5 से 6 गाड़ियां जो है इसमें दबी पड़ी थी। और अभी आगे और गाड़ियां दबी हुई है, लेकिन हम वहाँ पे जा नहीं पा रहे क्योंकि पेड़ गिरा हुआ है तो उसके नीचे दबी हुई। अभी संख्या हम पर्टिकुलर बता नहीं सकते। मकानों को भी नुकसान हुआ है? मकानों के देखिए आप, मकानों को पूरा नुकसान हुआ है। सामने भी वो देखिए, सामने बालकनी सब टूटी हुई है सर। ये आज सुबह हुआ है 5 बजे जब आंधी तूफान आया है, तो ये सारा का सारा यहाँ पर गिरा है और रेजिडेंट्स वगैरह में बहुत पैनिक है, सब बहुत परेशान है। लेकिन एज अ RWA, जैसा कि राकेश जी ने भी बताया, सारे विभाग को लेटर इशू किया हुआ है एडवांस में, तो उन लेटर्स पे कोई एक्शन नहीं हुआ और इसी वजह से ये हादसा हुआ है। अभी आपको ये इतना बड़ा पेड़ दिख रहा है, आप देखो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, अगर अपने कैमरे में भी दिखाओ सबको तो, राइट। सो अभी हम क्या और वेट करें? और भी ऐसे जैसे इन्होंने बताया 30-35 पेड़ हैं सोसाइटी में जो किसी भी वक्त गिर सकते हैं। तो देखिए, ये अब एक अलग आप समझिए कि कहीं ना कहीं ये समस्या है, क्योंकि कहा जा रहा है कि हमने पहले ही कह दिया था कि ये पेड़ जो है ऐसा है, ये गिर सकता है, और कहा यह जा रहा है कि आने वाले समय में 30-35 और पेड़ हैं सोसाइटी में जो किस तरह से गिर सकते हैं। तो अब कहीं ना कहीं उसे पहचान करने की ज़रूरत है, समय पर ज़रूरी कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए अभी तो गाड़ियों को ही लगी है, अभी तो मकान का एक छज्जा गिरा है, लेकिन कभी ना कभी इस तरह के जो हादसे हैं वो बड़ा रूप ले लेते हैं और जो इंसान हैं उनकी ज़िंदगी भी खतरे में आ सकती है। ज़रूरत इस बात की निश्चित तौर पर कि मौसम ख़राब होने से पहले इस पर एक्शन लिया जाए। बहरहाल इस सिचुएशन में तो लिया नहीं गया और आप देख लीजिए कि गाड़ियों की क्या स्थिति नजर आ रही है। 2 गाड़ियां जो है वो आप देख सकते हैं, एक तो पूरी तरह से सामने से दबी हुई है, दूसरी गाड़ी जो है वो हवा में लटकी हुई है, तीसरी तरफ अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर का जो छज्जा है एक बिल्डिंग का वो बिल्कुल हवा में नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है और जो नुकसान है वो निश्चित तौर पर हुआ है। तो जो बारिश है वो मुसीबत का सबब बनती हुई नज़र आती हुई फ़िलहाल, और जो बारिश के बाद का हाल है शेख सराय में वो आप देख पा रहे हैं इस वक्त। और कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह से इसको निकाला जाता है, इस पूरे पेड़ को यहाँ से हटाया जाता है। और 2 तस्वीरें अब आपको दिखा देते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ दिल्ली की तस्वीर, दूसरी तरफ गुरुग्राम अपने चिर परिचित अंदाज में। गुरुग्राम की हालत देखिए किसी से छुपी नहीं है। जब यहाँ पर बारिश होती है तब यहाँ पर ये सिचुएशन, ये सिनेरियो सामने आता है, जहाँ पर गाड़ियाँ आप देख लीजिए, छोटी छोटी गाड़ियों की तो बात छोड़िए, आप रिक्शे जो है, साइकिल जो है, माइक जो है उसको छोड़ दीजिए, आप बड़ी गाड़ियाँ हैं, अगर आप ध्यान से देखें पीछे की तरफ कतार में, उनके पहिए तक पूरी तरह से डूबे हुए। ये दूध वाला देखिए कितनी जद्दोजहद करके यहाँ से दूध लेकर जा रहा है अपने बाइक में। अब आप समझ लीजिए कि इसकी क्या स्थिति है, कहां तक ये पानी में, अब आप ये समझ सकते हैं। जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उसकी पूरी तरह से टायर डूबी हुई हैं, तो आप सिचुएशन को समझ सकते हैं। और ये वो हाल है जब बारिश हुई है, लगभग सिर्फ 2 घंटे की बारिश में दिल्ली गुरुग्राम की स्थिति अब आप समझ लीजिए। ये बारिश कितना सुकून देकर गई है, किन किन को सुकून देकर गई है, लेकिन कितने ही लोगों के लिए ये आफत बनकर आई है, ये तस्वीरें बताती हुई। और ये जैम जो कि लगातार देखिए हम बात भी कर रहे थे, गुरुग्राम का ये अंदाज है, जब यहाँ पर बारिश होती है तब गाड़ियों की रफ्तार यहाँ पर यही हो जाती है, घंटों गाड़ियाँ जैम में फंसी होती हैं। लगातार आप देख लीजिए कि किस तरह से जद्दोजहद करते हुए लोग, और सवाल ये है कि आखिरकार ये समस्या हमेशा क्यों, सवाल ये है कि आखिरकार जब पता है किस तरह की दिक्कत हो सकती है तो उसका सॉल्यूशन क्यों नहीं किया जाता। सवाल हमेशा यही रहते हैं, लेकिन जवाब कमोवेश मिलता नहीं। जवाब हमेशा ये तस्वीरें होती हैं जो कि अभी भी आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक तरफ दिल्ली की तस्वीर जिसका जिक्र लगातार हमने किया कि किस तरह से पेड़ गिरा है, गाड़ियां हवा में है, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, मकान के छज्जे को नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ गुरुग्राम में आप देख लीजिए कि लोग किस तरह से एक तरफ से दूसरी तरफ जाने को मजबूर हैं। ये दिल्ली NCR की तस्वीरें हैं और कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन भी करती हैं कि अगर देश की राजधानी के आसपास और राजधानी में ये हालात है तो आप समझ लीजिए कि कैसे यहाँ पर स्थिति सुधरेगी।